अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम पी ख़ान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेलोसिटी यानी कि रफ़्तार के बारे में बताया था और थॉरली बताया था वेलोसिटी के बारे में। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम आपको एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाएंगे। जो बॉयज़ हैं वो तो नॉर्मली सारे बच्चे, वो जो लड़के हैं उनको पता है कि एक्सेलरेटर, मोटरसाइकिल में गाड़ी चला रहे तो गाड़ी में एक्सेलरेटर, तो पता चलता है अपने नाम से ही। इसरा कहते हैं एक्सेलरेशन को, उर्दू में क्या कहते हैं? इसरा कहते हैं। और अपने नाम से ये बता रहा है कि ये क्या करता है, रफ्तार को बढ़ाता है और कम करता है। एक्सेलरेटर का क्या काम होता है? आपकी रफ्तार को बढ़ा देना और रफ्तार को कम कर देना। सही है। तो इंतहाई मुख्तसर लेक्चर होगा आज का, क्योंकि इसमें मतलब इतना मुझे बताने की, समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। सही। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल अब वेलोसिटी है, रफ्तार है। अब मैं एक रफ्तार से चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल आ रहा हूँ और क्लास 7 में या क्लास 9 में या क्लास मैट्रिक में आ रहा हूँ, तो आपकी क्लास 9 आपको पता है नीचे थी और अब हम मैट्रिक में आ गए और जो क्लास 8 थी वो ऊपर थी। तो अब मैं जब स्कूल में दाखिल होऊंगा तो मैं एक रफ्तार से, एक वेलोसिटी से दाखिल होऊंगा ना बेटा। तो अब वेलोसिटी, जब मेरी वेलोसिटी है क्या वो यूनिफॉर्म रहेगी? नहीं, मेरी वेलोसिटी तो सैकड़ों बार तब्दील होगी। क्या होगी? मेरी वेलोसिटी सैकड़ों बार। आप देखें, मैं स्कूल से गेट से घुसा, सबसे पहले मैं ऑफिस में गया, अपना थंब से मैंने अटेंडेंस लगाई, फिर सर को सलाम दुआ करी, रुक गया, मेरी वेलोसिटी ख़त्म हो गई। फिर मैंने चलना शुरू किया, अब मैंने चलना शुरू किया, सीढ़ियाँ आ गई। नहीं, सबसे पहले मैं लैब में गया, अपना सामान, बोरिया, बिस्तर, डस्टर, चौक वगैरह उठाई, वो वहाँ से उठाई और फिर मैं आगे चला गया। फिर मैं सीढ़ियों पे आया, सीढ़ियों पे बूढ़ा हूँ क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, 40 साल का बूढ़ा। सही है ना? बाल सारे सफ़ेद हैं मेरे, कलर लगा के जो है ना काले कर लेता हूँ, डार्क ब्राउन लगाता हूँ। सही ना? तो वो फिर मैं चढ़ा, फिर मैं सीढ़ियों पे चढ़ा। तो जब मैंने पहली दफ़ा स्टेप, पहले जीना तय किया तो मैं थोड़ा एक्टिव था, लेकिन उसके बाद मेरी सांस फूल गई। तो फिर जो है ना दूसरा जीना, मेरी और रफ्तार कम हो गई। फिर कोई टीचर मिल गया, उससे मैंने बात कर ली, मिस आयका मिल गई, उनसे बोला मिस मेरी ये मसला है, मुझे चौक का नया डब्बा चाहिए, डस्टर चाहिए, जो भी एक्स वाई जेड जी है वो मैंने मिस आयका से, क्योंकि हमारी इंचार्ज हैं, उनसे ले लिया। फिर मुझे सर अदनान मिल गए, हाँ सर अदनान आप क्या कर रहे हैं? मतलब मेरी रफ्तार कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, फिर जीना ख़त्म हुआ तो वो क्लास आ गई। क्लास 5 के बच्चे शोर मचा रहे थे, चुप हो जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो, उनको चुप करा लिया। तो मेरी रफ्तार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे चेंज होती रही। तो रफ्तार की ये जो तब्दीली होती है बेटा, बेसिकली यही, इसकी जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जब इसको हम निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी टाइम के लिहाज से, वो आपका क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो आसान अल्फाज में हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली बिल्कुल आसान अल्फाज में वेलोसिटी को बढ़ाता और कम करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, ड्यू टू एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेस, और यूनिफॉर्म और एवरेज, ये एक्सेलरेशन का काम होता है। आसान, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का जो तब्दीली की शरह है, किस शरह से वेलोसिटी, रफ्तार, वेलोसिटी मतलब रफ्तार, किस शरह से वेलोसिटी आपकी तब्दील हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब आपको पता है जब भी रेट निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो क्या है? अब क्या कह रहे हैं सर? वेलोसिटी में जो तब्दीली हो रही है उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जो वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है तो क्या लिखेंगे भाई? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। सर क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। और किसके लिहाज से? जाहिर सी बात है टाइम के लिहाज से चेंज होगी वेलोसिटी। सही है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड, रेट हमेशा क्या होता है? अपॉन को रेट कहते हैं। सही ना? ये तो अपॉन में जब डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तभी रेट निकलता है, बगैर डिवाइड करे हुए रेट जो है वो नहीं निकलता। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई? ए अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो ये तो अंग्रेजी ज़बान में मैंने एक्सेलरेशन की तारीफ लिख दी। अब इसको हिसाबी ज़बान में अगर हम लिखें, मैथमेटिकली लिखें, तो क्या होगा भाई? डेल वी कहते हैं। किसी भी चीज़ में तब्दीली क्या कहलाती है? डेल वी अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। डेल्टा, डेल से मुराद मेरी क्या? डेल्टा, डेल वी, डेल टी, ये आप पढ़ते ही रहेंगे। अब ये डेल आपकी ज़िंदगी में आ गया और अब ये डेल्टा आपकी ज़िंदगी से नहीं निकलेगा जब तक आप फिज़िक्स पढ़ लें। जब तक डेल्टा, बल्कि इवन तो केमिस्ट्री और भी दूसरी साइंस की ब्रांचेज है उसमें भी डेल्टा आपकी ज़िंदगी से नहीं निकलने वाला। तो चेंज
किसी भी चीज़ में जो तब्दीली आती है उसको हम किससे शो करते हैं, डेल्टा से शो करते हैं। तो ये एक हो गया। अब आपकी वेलोसिटी कितनी तरह की होती है भाई, हम सारी वेलोसिटी को तो कंसीडर नहीं कर सकते कि भाई सारी एक एक लम्हे की वेलोसिटी। सर बाबर जब आए तो क्या रफ्तार थी, फिर ऑफिस में गए तो ऐसे तो सैकड़ों रफ्तार आ जाएंगी, तो हम उसको तो नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं भाई उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी और इब्तिदाई वेलोसिटी थी। चेंज हम इस तरह निकालते हैं ना भाई, Vf माइनस Vi अपॉन टी। सही, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Vf माइनस Vi अपॉन टी। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही ना। फिर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे आ जाए हम। अब एक्सेलरेशन की टाइप्स होती हैं, सही ना, तो बहुत ही आसान है। मतलब इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस, लॉजिक नहीं रॉकेट साइंस कहता हूँ मैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब वेलोसिटी आप बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी आप कह लो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। जब एक्सीलरेटर को बढ़ाते हो तो वेलोसिटी में क्या होता है, इजाफा होता है। तो जब वेलोसिटी में इजाफा हो तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। जब स्पीड ब्रेकर आया तो आप क्या रफ्तार बढ़ा दोगे, उछलने का इरादा है? घोड़े पे बैठे वो गुड 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 जाओगे क्या? नहीं ना, घोड़े पे तो नहीं बैठे, मैंने बाइक पे बैठे वो, सही ना। तो बड़े आराम से जो है ना वो आप क्या करोगे, रफ्तार को कम करोगे। तो जब वेलोसिटी जो है डिक्रीज होगी तो कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, जो है वो नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। जब आप ना वेलोसिटी बढ़ाओगे और ना कम करोगे, इक्वल इंटरवल टाइम में वेलोसिटी की रफ्तार यकसा रहेगी, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। और फिर इसी तरह से जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, सही ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, जब इंक्रीज, व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेज इज कॉल्ड पॉजिटिव, व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेज इज कॉल्ड negative acceleration. When the velocity does not do not increase or decrease, it's called uniform. सही ना। और एवरेज, जब आप उसका रेट निकाल लोगे, सही ना, तो जब रेशो निकाल लोगे आप वेलोसिटी की, तो वो क्या बन जाएगी आपका, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। सही मेरे बच्चों। तो ये आपका तकरीबन इस चैप्टर की सारी थ्योरी, मैं फिर भी देख लूँगा बुक में, मेरे हिसाब से इस चैप्टर की सारी थ्योरी ख़त्म हो गई है। अगली जो मंडे को मेरी क्लास होगी, इंतहाई कंट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें हम आपकी डेरिवेशंस, पहली डेरिवेशन शुरू करेंगे। 47 डेरिवेशंस हैं आपकी, सही ना। और पेपर में तकरीबन 15 से 16 नंबर, नहीं 15-16 नहीं बल्कि 18 नंबर की डेरिवेशन आती हैं। अब तो 65 नंबर का पेपर हो गया है, 9th वालों को कह रहा हूँ। मैट्रिक का तो वही 85 नंबर का आएगा, तो उनके लिए तो 18 नंबर की डेरिवेशन आएंगी। तो 47 डेरिवेशन इंशाल्लाह ताला मेरे जो बच्चे होते हैं वो उनको 47 की 47 डेरिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानी याद होती है। मतलब सवाल कुछ भी नहीं आता, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि भाई क्या डेरिवेशन है। तो ये जो मैंने आपको तारीफ़ें बताई हैं, इंशाअल्लाह तबारक ताला ये इसके वीडियो लेक्चर के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप के ज़रिए से मैं आपको भेज दूँगा। सही मेरे बच्चों। तो ये समझ में आ गया आपका एक्सेलरेशन, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया वो एक्सेलरेशन, सही ना। तो ये हमारा चैप्टर 3 की थ्योरी ख़त्म हो गई। इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो न्यूमेरिकल इसके करेंगे। सही मेरे बच्चों। और फिर उसके बाद क्या होगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का एक साथ टेस्ट लूँगा। ये बात जहन में रख लें। तो इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत रखें, सही है, अपनी तैयारी को मजबूत रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।